हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे क्लास 8 आपका हिंदी हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर दिए हैं। तो हिंदी सेकंड पेपर में आप देख रहे थे कि हम संधि का पार्ट 1 बनाए थे। उसका वीडियो आज हम डिस्क्रिप्शन के लिंक पे सेंड कर देंगे और यहाँ से हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे। देखेंगे कि देखिए संधि में जो आपका फर्स्ट वीडियो था उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे किस तरह से संधि होती है, संधि का क्या अर्थ होता है और वह आपका संधि से कैसे आपका जो है वर्णों का जो है मेल होता है, उसका उस वीडियो में हमने बता दिया हुआ है। तो आज जो है चलिए संधि का भेद पढ़ते हैं। उस संधि के भेद के बाद जो है स्वर संधि के भेद जो होते हैं उसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, संधि जो होती है वो आपकी क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है, उसको अगर आप पॉइंट में नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। संधि के क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका स्वर संधि होती है, सेकंड आपका व्यंजन होता है, थर्ड आपका क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। इस तरह से यह आपके जो है 3 इसके जो है भेद होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्वर संधि में आपको क्या होता है, स्वर और स्वर का मेल होगा। जब भी अगर आपकी संधि होगी तो वह क्या होगी, स्वर से क्या होगा बच्चों, स्वर का स्वर से मेल जब होता है, अर्थात स्वर और स्वर में जब वर्ण का मेल होगा तो वहाँ आपकी क्या होती है, स्वर संधि होती है। और व्यंजन संधि में क्या होती है, जब स्वर का व्यंजन के साथ या व्यंजन का जो है क्या होगा, जब स्वर का व्यंजन के साथ या जो है क्या होगा बच्चों, व्यंजन का जो है स्वर के साथ जो है मेल होगा, तो वहाँ पे क्या होती है आपकी स्वर व्यंजन संधि होती है। इस तरह आप लोग जानते हैं। और इसके बाद अगर आपको थर्ड बताएं, जो तीसरा एग्जाम्पल अगर बताएं, तो तीसरे एग्जाम्पल में क्या होता है, विसर्ग संधि में क्या होती है, जब बच्चों क्या होता है कि विसर्ग का, ठीक, विसर्ग का क्या होगा, जब विसर्ग का आपका क्या होगा, स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो वहाँ पे क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। इस तरह से आप जो है संधि के विषय में इतना जानते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता दिए थे। अब फिर भी आइए स्वर संधि के देखिए जो 5 भेद होते हैं, उस 5 भेद के विषय में हम पढ़ते हैं। जिसमें से पहला जो भेद है आपका दीर्घ संधि जो होती है, सबसे यह संधि जो है इसको पढ़ते हैं। पहली बात तो आप जो यह जानिए कि स्वर संधि जो होती है इसके कितने भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, दीर्घ संधि होता है आपका, और वृद्धि संधि होती है, उसके बाद आपका क्या होता है, गुण संधि होती है, और गुण के बाद क्या होती है, यण संधि होती है, और एक आपकी होती है अयाद संधि। तो इस तरह से यह आपका संधि की जो है क्या होती है, स्वर संधि का होता है आपका। संधि आपकी टोटल 3 प्रकार की। उस 3 संधि में आपका जो है पहला जो स्वर संधि है, उस स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। जिसमें से हम आपको जो है स्वर संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाद संधि, या 5 संधि है। इसमें से आज आपके साथ हम पहला जो संधि होती है, अर्थात जो पहला संधि है क्या, गुण संधि, सॉरी दीर्घ संधि जो है, उस दीर्घ संधि के विषय में आज आपसे हम डिस्कस करेंगे। इसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो चलिए जो है देखिए, इसमें अगर आपको नोट करना है तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो दीर्घ संधि होती है, इसकी जो परिभाषा होती है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दीर्घ संधि क्या होती है, जब एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उनके मेल से क्या होता है, उसी जाति का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही जाति के स्वरों के निकट आने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहाँ में जब यहाँ बच्चों क्या होता है कि जब आपका क्या होता है, स्वर का, पहली बात तो ये स्वर है, स्वर का क्या होगा, स्वर से ही मेल होता है। अर्थात अगर आपका क्या हो, अ प्लस अ, तो यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, अ प्लस अ मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि स्वर संधि में होगा, और स्वर संधि में क्या, दीर्घ संधि में क्या होगा, एक ही जात के अगर आपका क्या हुआ, अ के बाद जो है अ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आपका आ हो जाता है। इसी प्रकार आपका अगर हम ई के प्लस ई आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही जात के स्वर के क्या निकट आने पर, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपके स्वर होंगे वह क्या होंगे, समान होंगे। समान मतलब कि अ के बाद आ ही आएगा,
ई के बाद क्या होगी, ई आएगी, या ऊ के बाद क्या होगा, ऊ आएगा, और वो ए के बाद क्या होगा बच्चों, ऐ आएगा। इस तरह से इनमें क्या होगा, समान स्वर का ही क्या होगा, निकटता होगी, समान स्वर ही आपस में साथ में आएंगे। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल जो है अगर कहना चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं कि अक सवर्णे दीर्घ कहते हैं। ठीक, अक सवर्णे दीर्घ में हम क्या कहते हैं कि अक अर्थात कि समान वर्ण के आने पर, किसके आने पे, समान वर्ण के आने पर, अर्थात जो समान वर्ण होते हैं, समान वर्ण के आने पे इन दोनों का मिलकर क्या हो जाता है, दोनों का मिलकर बच्चों दीर्घ हो जाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा आप जानेंगे कि यदि अ और अ आए तो यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इस तरह से होता है। लेकिन इसमें देखिए एग्जाम्पल अगर आप करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट तो होगा ही आपको पूछने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे डाउट को आपको क्लियर कर दें। तो देखिए यहाँ पे आइए, पहला जो स्वर संधि है उस स्वर संधि की परिभाषा हम देखते हैं कि पहला देखिए क्या है कि अ प्लस अ। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपका सब एग्जाम्पल आप देखेंगे समान वर्ण ही आएगा आपका, एक ही जाति का जो समान वर्ण आते हैं तभी आपकी स्वर संधि होगी। इस तरह से देखिए अ प्लस अ मिल के क्या मिला आपका, बड़ा अ। यहाँ पे देखिए आ प्लस अ मिल के क्या हुआ, बड़ा अ, और आ प्लस आ मिल के भी क्या होता है आपका, बड़ा अ हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे देखिए उसके बाद आ प्लस आ मिल के क्या हो रहा है, बड़ा आ। इसी प्रकार ई प्लस ई मिल के क्या हुआ, बड़ी ई मिल गई, और ई प्लस ई इसी प्रकार हरि धनिश हरीश बनता है, गिरी प्लस ईश गिरीश आपका बनता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इन्हीं से बनता है। देखिए पहला देखिए जैसे, अब देखिए यहाँ पे कोणार्क लिखा हुआ है, तो कोणार्क में क्या हुआ, कोण प्लस अर्क मिलकर क्या मिला आपका, कोणार्क बना, और अधिक प्लस अंश मिलकर देखिए क्या बना, अधिकांश बना। इसी तरह से सत्य प्लस आग्रह बन के सत्याग्रह बना, वो चर प्लस अचर मिल के क्या बना, चराचर बना, और भोजन प्लस आलय भोजनालय बना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप समझना चाहें तो केवल इतना समझिए कि दीर्घ संधि में केवल आप यहाँ समझिए, यहाँ से अ प्लस अ का उदाहरण हम आपको बताएं। अगर आप क्या करते हैं, विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं, सरल भाषा में समझिए कि जब आप विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो उस विद्यालय का संधि विच्छेद करने में आपका क्या होता है, यहाँ पे विद्याधनालय होता है। इस तरह से जब आप विद्याधनालय करेंगे तो यहाँ पे देखिए द में क्या है, द में आ है, द में आ है प्लस यहाँ पे आपका आ है, यह दोनों आपका मिल क्या हो, आ प्लस आ मिल के आ हो जाता है, और उसके साथ जुड़ के स्वर के साथ जुड़ के आपका विद्यालय बनता है। इस तरह से भोजनालय भी अगर आप बनाना चाहें, देखिए भोजनालय यार, भोजनालय के एग्जाम्पल हम आपको बताएं तो इस तरह से अगर आप देखेंगे यह क्या होता है, भोजनालय है, तो यहाँ पे अगर आप करेंगे क्या होगा, भोजन प्लस आलय। ठीक, यहाँ पे आप क्या करेंगे, भोजन प्लस आलय करेंगे तो देखिए न में आपका अ है, और यहाँ पे आपका अ है, यहाँ अ है, तो अ प्लस अ में क्या हुआ, आ हो गया, तो यह आपको क्या बन गया, भोजनालय बन गया। इस तरह से दीर्घ संधि का दो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। कुछ थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर ना समझ में आए तो फिर आप हमको कमेंट बताइए, कुछ हम कमेंट आपको, कुछ हम होमवर्क आपको टेलीग्राम पे पूछेंगे शाम को, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर कल हम आपको और एग्जाम्पल बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, टेक केयर।